Hello guys, this is your third officer from MSC, the second largest container shipping company in the world. And right now I'm going to show you the bottom of the ship. Most of the influencers are showing you the top of the ship, the seas, the high seas, but no one has shows you the bottom of the ship. So अब मैं हिंदी में बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ नीचे का शिप. नीचे का शिप कैसा लिखता है, द बॉटम, द बल्बस बाव ऑफ द शिप कैसा लगता है. तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए शिप्स. जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बल्बस बाव क्या होता है. ये होता है बल्बस बाव, देख रहे हैं. दिस इज़ द बल्बस बाव ऑफ द शिप. अब इसके यूजेस तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं. दिस इज़ द बल्बस बाव. देख रहे हैं कैसा है बल्बस बाव. ये देखिए MSC लिया 2. बिफोर दिस वेसल वॉज हम सब अनदर ओनर. अभी हमारे अंडर पे है. MSC का राज है MSC का. चलिए ये है बल्बस बाव. अभी मैं आपको शिप साइड दिखाता हूँ. ये है शिप साइड और इस पेंट को बोलते हैं जो कि बल्बस बाव पे हुआ है, उसे बोलते हैं एन एंटी फाउलिंग पेंट विच हेल्प्स टू रिड्यूस मरीन ग्रोथ. These are called the draft marks, and our draft mark starts from 3 meter and goes up to 12 meters. और ये है, ये साइन पता है क्या होता है. ये साइन होता है बाउ थ्रस्टर. BT मतलब बैड ट्रिप नहीं, BT मतलब बाउ थ्रस्टर. और दिस इज़ द BT, and the BT helps to move ships starboard and port during maneuvering. It's having a CCB propeller, like control pitch propeller. So it helps to move starboard and port. ये देखिए आज भी यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और मेरा तो काम ही यही है, काम मॉनिटर करना, क्योंकि द शिप इज़ नॉट सेलिंग. एंड व्हाट शुड अ थर्ड ऑफिसर डू? थर्ड ऑफिसर जॉब इज़ to maintain its LSA, FFA and navigating 8 hours a day. So you see this guy is working and doing markings on the ship side. किसी को पता है क्या इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, मतलब इस मशीन को क्या बोलते हैं? बिकॉज इसमें बैठने के लिए तो जगह है नहीं. तो आपको पता है इसको व्हीकल बोलेंगे, मशीन बोलेंगे, डिवाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या बोलते हैं. बाकी नहीं बता पाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको. ये हमारा शिप इन पे सिट कर रहा है. ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स. और दिस इज़ द ड्राई डॉक. द ड्राई डॉक इज़ फुल ऑफ बैलेस्ट सिस्टम. इसमें पानी रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है. इन ले मैन वॉइस आई एम टेलिंग यू, इट ऑल इज होल्डिंग ऑन द बैलेस्ट, फुल बैलेस्ट. जैसे शिप एक बैलेस्ट सिस्टम पे काम करता है, वैसे ही ड्राई डॉक भी बैलेस्ट सिस्टम पे काम करता है. और आप ये जो देख रहे हैं, दीज आर नॉट जस्ट द पाइप्स, दीज आर द हाइड्रोलिक सिलेंडर्स विच इज़ होल्डिंग द शिप टू नॉट टू मूव हेयर एंड देयर इन heavy weathers also. These are all hydraulic lines, these are also hydraulic cylinders, and you see how much weight these hydraulic cylinders are going through. Full ship is sitting on the blocks, and if I can I will also show you the process of dry docking and up and down, if I can, because every time I cannot hold the mobile phone because it is a critical job. एंड चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे का. तो बल्बस बाव तो मैंने दिखा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का. व्हाट इज़ द aft stern part of the ship, which is having a propeller, and the main unit, the rudder unit, which helps to steer, move the ship here starboard and port. तो ये देख सकते हैं आप, ये शिप साइड जो कि ख़त्म होने वाला है. इट्स अ 226 मीटर लॉन्ग शिप. सो यू सी हाउ मच आई वॉक अ डे. वी डोंट नीड टू गो टू द जिम गाइस. ऐसे ही जिम हो जाता है हमारा चल चल के. MSC इज़ रूलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ. यस, उधर देखिए, उधर भी पेंटिंग चालू है. ड्राफ्ट मार्क्स पे पेंट किया जा रहा है. और दिस डिवाइस इज़ चेरी पिकर. इफ़ यू नॉट नो, दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड, मशीन इज़ कॉल्ड एज चेरी पिकर. ये चेरी कलेक्ट तो नहीं करती है, बट हाँ इसका नाम चेरी पिकर है. चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं प्रोपेलर, जहाज़ का प्रोपेलर. ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपको पता है क्या होता है? ये इनको कहते हैं एनोड्स. दीज आर द एनोड्स.
and the people are working here and there. ये काफ़ी सीरियस व्लॉग है। वैसे मैं सीरियस व्लॉगिंग करता तो नहीं हूँ, बट मैंने सोचा आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ। ये देखिए, ये है ह्यूज प्रोपेलर ऑफ द शिप। दिस प्रोपेलर इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, द ब्रॉन्ज एलॉय से बनता है, और दिस इज़ रिसेंटली बीन क्लीन्ड एंड पुट इट। सी, कितना सुंदर लग रहा है यार। और दिस इज़ द रडर। हाँ, चलिए अब पोर्ट साइड से भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। वैसे तो ऑल इज सेम ऑन द पोर्ट एंड द स्टारबोर्ड साइड, बट स्टिल आई विल शो यू सम ऑफ द थिंग्स ऑन द पोर्ट साइड ऑल्सो। ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो अ CCP प्रोपेलर, कंट्रोल पिच प्रोपेलर, लाइक द ब्लेड्स ऑल्सो मूव्स। तो गाइस ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? दिस इज़ स्टेंसिलिंग गोइंग ऑन MSC Lear 2, जो कि हमारे स्टर्न पार्ट पे लगाई जाएगी। और जैसा कि आज हम लोग का मानना है कि आज हमारा शिप सेल आउट होगा, बट गॉड नोज, ये तो हम लोग काफ़ी दिन से सुन रहे हैं। चलिए मैं ड्राई डॉक के ऊपर जाके अपने शिप के ऊपर जाता हूँ। इस आ गए हैं ऊपर ड्राई डॉक पे। दिस इज़ द ड्राई डॉक प्लेटफॉर्म, और उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं, इससे चल के पूरा घूम के जाने का। और दिस इज़ द शिप साइड, जो मैं नीचे था, अभी आपको देखा था, आपने नीचे था, मैं ऊपर आ चुका हूँ। और ये रहा हमारा शिप साइड MSC। देख रहे हैं, यही थे सिलेंडर्स जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। दीज आर द हाइड्रोलिक सिलेंडर्स कनेक्टेड टू द शिप एंड टू द ड्राई डॉक टू होल्ड द शिप, नॉट टू मूव। और दिस इज़ द प्लेट जॉब वी हैव डन ऑलरेडी। इतना डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता आपको क्या क्या काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। द एज ऑफ द शिप एंड माई एज इज़ ऑल सेम, ओनली द डिफरेंस इज़ ऑन 1 year. I was born 1999 and this ship is born in 2000. So you see, हम दोनों का बर्थडे साथ में होता है, मतलब 1 साल बाद। हम आ गए हैं फॉरवर्ड पार्ट पे। मैं बस आपको फॉरवर्ड पार्ट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर आया हूँ। और एक आपको घोष शिप भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ द घोष शिप स्टैंडिंग हियर फॉर लास्ट 15 years, having some dispute with the dry dock terminals, so they sealed the ship, and already this ship is rusted, full rusted, no use. But I think the owner and the yard both are losing their money by still waiting this ship. छोड़िए, हमें क्या, हमें तो अपने जहाज से मतलब है। ये देखिए, हम आगे ऊपर, मैं आपको दिखा रहा था ना, BT बैटर नहीं, बाउ थ्रस्टर। So they are doing some work right now in the bow thruster. You can see the person is inside that fan. You see, the power of that fan can blow your head up. No problem. All safety precautionary measures has been taken. This is the sign for BT. You see, this is the chain of the anchor rolling down, because this need to be derusted and then put it back. So you see, from here this anchor goes down, this chain floats on the seabed, and the anchor holds on the seabed. ये है गाइस कुछ मूरिंग ऑपरेशंस। मूर हो रखा है अभी शिप हमारा, और देख रहे हैं ये होते हैं बोलार्ड जिन पे शिप मूर हो चुका है। दिस इज़ द structure of our ship, and this part is stem of the ship. You see how beautiful this ship is looking right now. Actually my ship is looking so beautiful right now. When I came on this ship, this was full rusted with a full marine growth, but now you see it's shining like sun. Top notch guys, top notch MSC. The ship is so big that it is not coming in a single frame. For this I have to bring, I think, my GoPro, shoot it better.
You see, aha, ta-da, anchors, ta-da. See, ta-da. See guys, this is the starboard side of the ship and this is how it looks. This is the starboard part of the bow thruster. So guys, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज के लिए दे दी है and I think this is enough for you for today. These are the other ships which are in layoff and these are all tanker vessels. This is a product tanker and this is a chemical tanker. Let me show you the product and the chemical tanker. Actually I don't like the life of the, no hates, actually I don't like the life of the tanker vessels, but still people are working on them who like. और ये कुछ ऐसा है, ये एंग्लो ईस्टर्न का शिप है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ. एंग्लो ईस्टर्न इज़ अ वेरी बिग कंपनी एंड वेरी गुड कंपनी एंड इट हैज़ एन इंडियन मैनिंग, फुल इंडियन क्रू इज़ मैनिंग दिस. ये देखिए मेरा भाई आ रहा है ऊपर चेरी पिकर से, ये भी जा रहे हैं पेंटिंग करने. गाइस आज के लिए हमें लगता है काफ़ी हो गया है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके बाय बाय, टाटा मीगोस.